हरिद्वार में महिला साध्वी से बलात्कार करने और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में साधु की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले 10 वर्षों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने के बाद कैसे बन गया वो सन्यासी? आखिर क्या है वकील से सन्यासी बनने और फिर कुकर्मी बनने की इस साधु की कहानी? बताते हैं आपको विस्तार से। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, इंसान एक और रूप अनेक, यह कहावत आए दिन आप किसी न किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में सुनते हैं। मगर देवभूमि के हरिद्वार में जिस तरीके से साधु के भेष में एक शख्स राक्षस बनता चला गया, उसकी कहानी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उस शख्स ने जो कुछ किया, उस शख्स ने जो कुकर्म किया, उसे जानकर आप सोचेंगे कि क्या 10 साल वकालत करने के बाद जो शख्स साधु बना, जो शख्स सन्यासी बना, वो महज ढोंग था। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने 10 सालों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया और फिर साधु बना, और उसके बाद बलात्कार करने के बाद फिर एक साध्वी को ब्लैकमेल करके उसके आश्रम पर, उसके धन पर अपना कब्जा करने की साजिश रची, मगर खुल गई इसकी सारी पोल। और अब उत्तराखंड पुलिस ने महिला साध्वी को, जिस तरीके से उत्तराखंड पुलिस ने एक महिला साध्वी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले फर्जी साधु को गिरफ्तार किया है, उसके बाद में एक एक करके सारी कहानी सामने आ गई। जो ये साधु के भेष में कुकर्मी शख्स है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत करने के बाद जिस शख्स ने ये बात कही कि दुनिया की मोह माया से ऊपर उठ चुका है, दुनिया उसे भाती नहीं है, और इसीलिए वो सन्यासी बना हरिद्वार जाकर के, जिसका नाम अशोक कुमार बताया जा रहा है। आरोपी अशोक कुमार ने महिला साध्वी के कनखल स्थित अर्धनिर्मित आश्रम को जिस तरीके से हड़पने और ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने की कोशिश की, जिस तरीके से उसने पूरी साजिश रची, ये कहानी आपको डराएगी, चौंकाएगी। दरअसल इस शख्स ने पहले इस महिला साध्वी के साथ में नज़दीकी बनाई और फिर उसके साथ में संबंध बना लिए शारीरिक तौर पर। यानी कि एक साधु का और एक महिला साध्वी का शारीरिक संबंध बनने के बाद में जो खौफनाक कहानी सामने आई, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। आरोपों के मुताबिक अशोक नाम के इस आरोपी ने महिला साध्वी की अश्लील वीडियो बना ली और फिर इस वीडियो के दम पर उसे डराकर धमकाकर मनमानी करता नजर आया। पुलिस ने बताया कि इस आरोपी से परेशान होकर जब महिला साध्वी ने उससे मिलना बंद कर दिया, तो उसने पहले से बनाई हुई अश्लील वीडियो वायरल कर दी। पीड़ित महिला की शिकायत पर कनखल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी, जिसका नाम अशोक कुमार है, जिसको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। दुष्कर्म आरोपी अशोक कुमार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत कर चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है। आरोपी शादीशुदा है। संसार से मोहभंग होने के कारण उसने संन्यास का रास्ता अपनाया, सन्यासी बन गया था। साल 2020 में वाल्मीकि आश्रम के अध्यक्ष रहे स्वामी नित्यानंद की मृत्यु के बाद इस शख्स ने, ढोंगी और फर्जी साधु अशोक कुमार ने पीड़ित साध्वी के संपर्क में आया, और इस मामले में इसके बाद हरिद्वार में साधु संतों ने गहरा दुख जताया। उनका कहना है कि एक भगवाधारी फर्जी साधु के कारण लोगों तक गलत संदेश जाता है। ऐसे फर्जी साधुओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये मामला पहले महिला अपराध से जुड़ा होने के चलते पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सीओ सिटी, जिस इस पूरे मामले की जो खुद जांच करती हुई दिखी, और उन्हीं सीओ सिटी के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई थी। आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। यानी कि जो शख्स अध्यात्म की चाह में दुनिया की मोह माया से ऊपर उठ करके सन्यासी बना, अध्यात्म का रास्ता अपनाया, साधु बनने के रास्ते पर चला और साधु बना भी, उस शख्स ने या तो ऐसी साजिश करके इस सारी प्रक्रिया को अपनाया, या उस शख्स ने
एक महिला साध्वी के टच में आने के बाद में उसके दिमाग में उसके अक्ल ने उसके लिए रास्ता बदल दिया और फिर वो ऐसे कुकर्म के रास्ते पर चला गया जिसका खामियाजा आज वो भुगत रहा है। क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करते हुए जब इसकी गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ रही थी तो फिर पुलिस को गच्चा दे करके ये फर्जी साधु, ये सन्यासी अलग अलग जगहों पर भाग रहा था। अलग अलग जगहों पर जाकर के ये छुपने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और फिर बमुश्किल जाकर के उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल इस फर्जी साधु और सन्यासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेजा गया है और जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और दूसरे जांच की सामग्रियां थीं उनको एफएसएल भेज दिया गया। इस पूरे मामले की जांच पर आगे की कार्रवाई क्या होती है लेकिन देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करने के बाद 10 वर्षों के बाद एक शख्स संन्यास के रास्ते पर आया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पहुंचा, हरिद्वार पहुंच करके उसने एक आश्रम में पनाह ली, वहां पहुंच करके एक महिला साध्वी के टच में आया। उस महिला साध्वी के साथ में बताया जा रहा पुलिस के मुताबिक कि दोनों के बीच में संबंध बने। उस शारीरिक संबंध की रिकॉर्डिंग इस फर्जी सन्यासी ने अपने मोबाइल फोन में कर लिया, वीडियो बना लिया और उसके बाद उसी वीडियो के आधार पर यह महिला साध्वी को डरा रहा था, धमका रहा था। उस ट्रस्ट का ये मालिक बनना चाह रहा था, उस ट्रस्ट का ये अध्यक्ष बनना चाह रहा था। जिस कुर्सी पर वो महिला साध्वी बैठती थी उस कुर्सी को ये हड़पना चाह रहा था। और इस शख्स की साजिश का अंदाज़ा जब उस महिला साध्वी को हुआ तो उसके बाद में उस महिला साध्वी ने इस फर्जी साधु और सन्यासी से मिलना बंद कर दिया, बातचीत बंद की। लेकिन जब ज़्यादा परेशान हुई वो महिला साध्वी तो पुलिस के पास जाकर कानून का रास्ता उसने अपनाया और फिर पुलिस ने जिस अंदाज में इस फर्जी सन्यासी साधु की गिरफ्तारी की और उसके बाद जिस तरीके से इस व्यक्ति को छानबीन के बाद में जो कहानी सामने आई, उस कहानी ने चौंका दिया। आज उत्तराखंड में ये कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है।